अगर आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखी है तो आप जानते होंगे कि इस मूवी का हीरो यानी जॉर्डन बेलफर्ट अपने दोस्तों को ट्रेडिंग और बिजनेस सिखाता है और यही लोग उसकी दी गई ट्रेनिंग के थ्रू करोड़ों रुपए घंटों के हिसाब से छापते हैं। लेकिन इन रियलिटी ये कोई पढ़े लिखे या जीनियस लोग नहीं होते, बल्कि ये एक नंबर के जाहिल, क्रिमिनल और बिगड़े हुए शराबी और ड्रगी लोग होते हैं जिनको जॉर्डन ने गली से उठाया होता है। इनका काम सिर्फ जॉर्डन की दी गई ट्रेनिंग पर काम करना और उसकी दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ना होता है और इसी चीज से ये लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि रियल जिंदगी भी बिल्कुल इसी मूवी की तरह है। असल जिंदगी में भी आप देखेंगे कि जो लोग ब्रांड्स और कंपनीज की मार्केटिंग करते हैं, उनको सेल करते हैं या फिर उनका प्रोडक्शन करते हैं, वो तो हाईली क्वालिफाइड और बहुत स्मार्ट होते हैं। लेकिन असल में जो इन कंपनीज के मालिक होते हैं वो अक्सर अनपढ़ या बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, बल्कि इनमें से तो कई लोग आपसे भी कम पढ़े लिखे या आपसे भी कम स्मार्ट होते हैं। लेकिन आप तो इनकी तरह बिलियनियर और मिलियनियर नहीं है। तो इनके अमीर या आपके गरीब या मिडिल क्लास होने की वजह शायद ये है कि आप जरूरत से ज्यादा स्मार्ट हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिका में एवरेज मिलियनियर अपने कॉलेज में 2.9 जीपीए स्कोर कर पाते थे और इतने मार्क्स को बिलो एवरेज एकेडमिक परफॉर्मेंस माना जाता है, यानी ऐसा बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे है। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये लोग जीनियस या स्मार्ट नहीं है, बल्कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये लोग हमारी और आपकी तरह ही हैं। वहीं दूसरी तरफ महंगे कोर्सेज के टॉपर्स, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स और काफी स्मार्ट लोग अपनी डिग्री पूरी करने के बाद इन्हीं के पास जॉब लेने आते हैं और इनकी कंपनीज में काम करने को अपने लिए एक बहुत बड़ा टाइटल मानते हैं। लेकिन असल में ये होता कैसे है? कहानी तो इसके उलट होनी चाहिए। देखा ये गया है जो लोग अपने एकेडमिक करियर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक अच्छी इनकम के लिए स्ट्रगल करते नजर आते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हालात कुछ ज्यादा बदले हुए नहीं है। आप इंडिया के टॉप बिलियनियर्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। ये है अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, नेटवर्थ $21 बिलियन, इंडिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान, एजुकेशन सिर्फ बीकॉम और वो भी पूरा नहीं किया, बीच में ये कॉलेज छोड़ दिया। नंबर 2 साइरस पूनावाला, दुनिया की सबसे बड़ी कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी यानी सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक, 1966 में पुणे यूनिवर्सिटी से बीकॉम तक ही पढ़ाई की। नंबर 3 सावित्री जिंदल, इंडिया की तीसरी सबसे अमीर इंसान और वही पहली सबसे अमीर औरत, एजुकेशन आसाम यूनिवर्सिटी से सिर्फ डिप्लोमा तक पढ़ाई की। नंबर 4 राधा कृष्ण दमानी, इंडिया के डायमंड किंग, नेटवर्थ $17 बिलियन, एजुकेशन कॉलेज ड्रॉप आउट। ये 4 एग्जाम्पल आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे रहे हैं। इनसे 10 गुना ज्यादा एजुकेटेड लोग इनके यहाँ जॉब पाने के लिए लाइन में खड़े मिलते हैं और जितना ये एक दिन में कमाते हैं उतना वो पढ़े लिखे और डिग्री होल्डर जिंदगी भर में नहीं कमा पाते। तो सवाल ये होता है कि जब सेम एनवायरनमेंट, सेम माहौल और सेम स्कूल से ये और हम निकले हैं तो ये हमसे अलग कहाँ हुए और कैसे हुए और किस चीज ने इन्हें इतना आगे पहुंचा दिया कि आज इनकी दौलत लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी भर की कमाई से ज्यादा है। दोस्तों, बिल गेट्स का कहना यह है कि मेरा एक दोस्त कॉलेज में एक सब्जेक्ट में टॉप करता है और मैं उसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता हूँ। आज वो माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर है जबकि मैं माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हूँ। क्योंकि सेम एजुकेशन, माहौल, स्कूल और दोस्त होने के बावजूद एक चीज आपको अलग बनाती है और वो चीज है आपका माइंडसेट और जिंदगी को लेकर आपका अप्रोच। माइंडसेट के इस खेल को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। एक क्लास में 2 लड़के हैं, नाम है हैरी और जैकब। अब जैकब पढ़ाई में बिल्कुल 3rd क्लास है। सारे टीचर्स उसे बहुत बुरा समझते हैं, उसका होमवर्क भी पूरा नहीं होता, घर पर वो डांट और मार दोनों खाता है। जबकि हैरी एक काबिल और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इन दोनों के फादर अपने बेटों से बड़े होकर इंजीनियर्स बनने के लिए कहते हैं। अब हैरी तो इंटेलिजेंट है, लिहाजा वो आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई कर लेगा और इंजीनियर बन जाएगा और उसकी अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। लेकिन जैकब को पता है कि वो उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। उसे कोई भी अच्छी कंपनी ढंग की नौकरी नहीं देगी क्योंकि इंटरव्यू में मांगी जाती है डिग्री और देखे जाते हैं मार्क्स। दूसरी तरफ घर वाले भी जैकब को निकम्मा और नालायक होने के ताने देते हैं। अब जैकब के पास लाइफ में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि वो कुछ अपना बिजनेस डाले। जैकब जब बिजनेस शुरू करता है और घर घर जाकर लोगों के दरवाजे खटखटाता है और उन्हें अपना सामान खरीदने के लिए कहता है तो कई लोग उसे गालियां देते हैं।
कई लोग उसके मुंह पे दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन जैकब को पता है कि अगर उसे लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसका पूरा फोकस इसी पर होना चाहिए और उसे अपना सारा ईगो साइड में रखना पड़ेगा। वो बार बार फेलियर मिलने के बावजूद लोगों के घर के दरवाजे खटखटाता है और उनको कॉल्स करता है। लगभग 200 दरवाजे खटखटाने और 2000 कॉल लगाने के बाद आखिरकार उसकी सेल शुरू हो जाती है। एक सेल से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाख सेल हो जाती है और जैकब की कहानी आगे बढ़ जाती है। अब जैकब की जगह एक बार हैरी को रखकर सोचिए। हैरी भी जैकब की तरह बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, इसलिए वो बिजनेस पे आता है। लेकिन हैरी वो इंसान है जिसकी दुनिया ने जिंदगी भर तारीफ की है। टीचर्स ने उसको इंटेलिजेंट कहा और माँ बाप ने अपने बेटे को होनहार कहा। उसने लाइफ में कभी भी फेलियर फेस नहीं किया है। हर इंसान ये कहता है कि हैरी जो काम चाहे वो कर सकता है। इसलिए जब वो बिजनेस की शुरुआत करता है और उसको फेलियर्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो उसको लगता है कि ये काम उसके लिए बना ही नहीं है। इससे अच्छा तो वो किसी अच्छी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे और वहां पर अच्छी सी जॉब करे और मोटी सैलरी उठाए। और यही वो पॉइंट है जहां वो जैकब से अलग हो जाएगा। हैरी दोबारा अपने ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठकर जॉब करेगा, जबकि जैकब एक दिन आकर उसी की कंपनी को खरीद लेगा। याद रहे, कॉलेज एजुकेशन और इंटेलिजेंस में जमीन आसमान का फर्क है। मार्कशीट के मार्क्स आपकी इंटेलिजेंस का मेजरमेंट नहीं है। You can have a PhD, but still you can be an idiot. So अगर आपका भी सपना एक लिमिटेड सैलरी से ऊपर उठकर कमाने का है तो आपको भी अपना ड्रीम गोल सेट करके उसकी तरफ मेहनत करनी होगी। फेलियर्स आएंगे, मन टूटेगा, लोगों को आगे बढ़ता देखेंगे और खुद की तरक्की नहीं देख पाएंगे। उसके बावजूद आपकी मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि हर फेलियर के साथ आपकी मेहनत और तेज हो जानी चाहिए। खुद में हर वो क्वालिटी पैदा करने की कोशिश कीजिए जो आप इन कामयाब लोगों में देखते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दिन आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में गिने जाने लग जाओगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।